दोस्तों, हमारी पूरी दुनिया कितनी प्राचीन है इसका पता तो अभी तक नहीं चल पाया है। रोजाना दुनिया भर में ऐसी ऐसी प्राचीन चीजें पाई जाती हैं जिन्हें देखकर हम भी चौंक जाते हैं। आपने अभी तक बहुत सी प्राचीन चीजें, देश, जगह वगैरह देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको कुत्तों की ऐसी प्राचीन प्रजातियां दिखाने वाले हैं जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। ये ऐसे डॉग्स हैं जो कि प्राचीन युद्ध में भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलेंगी। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। सबसे पहले है नॉर्वेगियन लैंडहुड। नॉर्वेगियन डॉग बाकी डॉग से बेहद स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये एक ही कुत्तों की ऐसी प्रजाति है जिनके पैरों में 5 नहीं बल्कि 6 उंगलियां होती हैं। इनके कंधे भी बहुत लचीले होते हैं जो कि पूरी तरह से स्ट्रेच हो सकते हैं, और इनकी गर्दन इतनी स्ट्रेचेबल होती है कि वो पूरी तरह अपने पीठ को आसानी से लग सकती है। इतना ही नहीं, ये कुत्ते अपने कान को भी बंद कर सकते हैं ताकि पानी में जाने के बाद पानी कान में जा पाए, जो शायद ही कोई और कुत्ता कर सकता है। सरल भाषा में कहा जाए तो इस डॉग की बॉडी कुछ इस तरह की है जो कि शायद ही किसी और डॉग की प्रजाति की हो सकती है। इस कुत्ते को खासकर शिकारी कुत्ते के नाम से ट्रेन किया जाता है, लेकिन सन 1600 में इन कुत्तों की पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गई थी। उसके बाद सन 1963 में इन कुत्तों की प्रजाति में केवल 6 ही कुत्ते पाए गए, जो कि बचे कुचे छोटे छोटे गांव में से लाए गए थे। लेकिन उस 6 डॉग्स के मिलने के बाद अब तक इन कुत्तों के करीब 1500 तक पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। नंबर 2, शोलो इट्सक्विंटली। आपने अब तक बहुत से अलग अलग टाइप के कुत्ते देखे होंगे या फिर उनके बारे में सुना होगा, लेकिन अभी आप जो कुत्ता देखने वाले हैं उसके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना होगा, क्योंकि ये कुत्ते होते ही उतने खास हैं। ये कुत्ते ऐसे हैं जिनके शरीर पर एक भी बाल हमें देखने को नहीं मिलता। ये पूरे के पूरे हेयरलेस होते हैं, जो एक मैक्सिकन ब्रीड है। माइथोलॉजी के मुताबिक एज़टेक सभ्यता के लोग इन डॉग्स की पूजा करते हैं। प्राचीन जमाने में ऐसा कहा जाता था कि इस डॉग की हड्डियां चांदी से बनाई गई हैं, इसीलिए ये कुछ इस तरह दिखते हैं। ये डॉग गार्ड डॉग का काम भी बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। शोलो डॉग बाकी डॉग के मुकाबले बड़े ही जल्द मैच्योर हो जाते हैं। ये कुत्ते बाकियों से ज्यादा हेल्दी भी होते हैं। अगर आप इन्हें पालना चाहते हैं तो इनके शरीर पर एक भी बाल ना होने के कारण आपको इनके शरीर पर हर वक्त एक खास किस्म की क्रीम या मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा, जिसकी मदद से उन्हें सूरज की कड़ी धूप से बचाया जा सकता है और उनके शरीर को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती। लेपर्ड डॉग। जैसा इन कुत्तों का नाम है वैसे ही इनके काम भी है। इन्हें वन ऑफ द बेस्ट शिकारी डॉग्स में से एक माना जाता है। ये डॉग झाड़ों पर भी आसानी से चढ़कर शिकार कर सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका में ये डॉग्स की एक ऐसी प्रजाति है जो कि आज तक सबसे ज्यादा प्राचीन और सबसे ज्यादा जीने वाली नस्ल है। ये डॉग्स बाकी डॉग्स के मुकाबले ज्यादा ताकतवर और अच्छे शिकारी होने के कारण इनका नाम द लेपर्ड डॉग ऐसे रखा गया है। प्राचीन काल में जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए इन कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट, पुली। आप जब इन्हें पहली बार देखोगे तो आपको ये डॉग्स की तरह बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। आपको लगेगा मानो किसी ने मॉप्स को बाहर रख दिया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डॉग्स की ऐसी प्रजाति है जो कि करीब 6000 साल पुरानी है। कहा जाता है कि प्राचीन रोमर इन्हें युद्ध के वक्त इस्तेमाल करते हैं। इनका शरीर कुछ ऐसा है मानो ये वाटरप्रूफ है। आप इनके शरीर पर जो ये बड़े बड़े रेशे देख रहे हैं वो इनके बाल हैं, जिन्हें नेचुरल ड्रेलॉक्स भी कहा जाता है। अगर हम इन्हें पालते हैं तो हमें उन्हें बार बार नहलाना पड़ता है, जो कि बड़ा ही मेहनत का काम है। इनकी प्रजाति एशिया में सबसे पहले 2000 साल पहले पाई गई थी, जो कि ड्रेडलॉक्स बालों के साथ थी। इन डॉग्स को इनके घने बालों की वजह से गर्मी वाली जगहों पर बिल्कुल भी नहीं रख सकते। नेक्स्ट, नेपोलिटन मस्टीफ। ये डॉग्स बाकी कुत्तों से बड़े ही स्ट्रांग होते हैं और इनका वजन तकरीबन 150 पाउंड तक बढ़ सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इन डॉग्स की शेर के साथ लड़ाई करवाई जाती थी। इसी से आप इनके ताकत का अंदाजा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन डॉग्स की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा मात्रा में घट गई। फिर उसके बाद इटालियन मस्टीफ के जरिए इनकी प्रजाति फिर से बढ़ाई गई, जो कि कुछ हद तक इस ही नस्ल के हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट में पार्ट 2 लिख के जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है सलूकी।
अभी आप जो डॉग देख रहे हैं ये सबसे प्राचीन पालतू कुत्तों में से एक है, जिसे दी सलूकी डॉग के नाम से जाना जाता है। कुछ सालों पहले इजिप्ट में कुछ प्राचीन पत्थर पाए गए थे जिनके ऊपर इन डॉग्स की प्रतिमा देखने को मिली, और ये पत्थर तकरीबन 10,000 साल पुराने थे। यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के रिसर्चर्स को प्राचीन काल की कुछ ऐसी भी चीजें मिली जिससे ये पता चला कि ये कुत्ते इजिप्ट के प्राचीन जमाने के रॉयल डॉग हुआ करते थे। साथ ही डॉग्स दौड़ने में भी बड़े तेज होने की वजह से इन्हें शिकार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। 329 साल पहले जब अलेक्जेंडर ने भारत पर हमला किया, तब इजिप्ट की मिट्टी के नीचे दफन किए गए इस डॉग के अवशेष पाए गए, जो कि करीब 2100 साल पुराने थे। इस डॉग के बारे में प्राचीन काल की ये सब बातें जब सामने आई तो इस डॉग को अरब के लोग बहुत ज्यादा पालने लगे, और इनकी बढ़ती मांग के चलते 1840 में यूरोप और अमेरिका लाया गया। नेक्स्ट, अफगान हाउंड। ये खूबसूरत दिखने वाले कुत्ते अफगान देश की एक खास प्रजाति है, जिनकी तकरीबन 4000 साल पुरानी तस्वीरें अफगान की गुफाओं में पाई गई, और इन डॉग्स की सारी खूबियां उस तस्वीर में मौजूद डॉग्स से पूरी तरह से मैच भी करती हैं। यानी कि इनकी प्रजाति में 4000 साल बाद भी किसी प्रकार का बदलाव हमें देखने को नहीं मिला। इन सभी बातों से आसानी से यह साबित हो जाता है कि ये डॉग गुफा के प्राचीन डॉग की प्रजाति है। ये कुत्ता इतना खास और प्राचीन होने के कारण इन्हें आम लोगों द्वारा पालने के लिए मनाई की जाती थी, लेकिन उसके बाद यूरोप के एक ऑफिसर के लिए इन्हें 1920 में यूरोप में लाया गया, और फिर 1962 में पैब्लो पिकासो नाम के आदमी ने इसे सबसे पहले पालने के लिए खरीदा, जिसका नाम उसने पावेल ऐसा रखा। उन्होंने उस डॉग की ऐसी पेंटिंग निकाली जो कि 2012 में $10 मिलियन में बिक गई। नेक्स्ट है पेरुवियन इंका ऑर्किड। यह डॉग इंकन कल्चर की एक खास प्रजाति है जो कि करीब 750 साल पुरानी है, यानी कि हमारी 7 पीढ़ियों से भी पहले। इन कुत्तों के शरीर पर भी शोलो प्रजाति के डॉग्स की तरह ही बिल्कुल भी बाल नहीं होते। सिर्फ इनके सर पर पैरों के पंजे और पूंछ की नोक को छोड़कर इस प्रजाति के कुत्तों में इनकी आंखें सबसे खास मानी जाती हैं। इनकी आंखों का रंग बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे इनके शरीर का रंग है। अगर इस प्रजाति के किसी दूसरे कुत्ते का रंग ब्राउन है तो उसकी आंखों का रंग भी उसके शरीर से मिलता जुलता यानी ब्राउन होगा। ये एक ऐसी खास बात है जो हमें इस प्रजाति में देखने को मिलती है। इनकी आंखें दूसरे कुत्तों के मुकाबले ज्यादा शार्प होती हैं। प्राचीन लोग इन कुत्तों को बड़ा ही पवित्र मानते थे, और इनकी सभ्यता के लोग तो इनकी पूजा भी करते थे। प्राचीन किताबों की माने तो अगर हम इन कुत्तों को गले लगाते हैं तो हमारे शरीर के बहुत से दर्द ठीक हो जाते हैं, जैसे कि पीठ दर्द वगैरह। लेकिन ये सच है या झूठ अब तक साबित नहीं हो पाया है। इनके शरीर पर भी बाल न होने के कारण इन कुत्तों का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। चाइनीज शार्पेई। ये डॉग चाइना की बहुत प्राचीन प्रजाति में से एक है, जो कि चाइना के छोटे से कॉन्टिनेंट गांव में पाए जाते हैं। कुत्तों की ये नस्ल करीब क्राइस्ट के जन्म के 200 साल पुरानी है। ये डॉग इतना प्राचीन होने के कारण चाइना में इसकी मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। इनका मुंह कुछ हद तक चाइना के चाओ डॉग की तरह दिखाई देता है, और इनकी हाइट मध्यम आकार की होती है। अंत में है कैरोलिना डॉग्स। इन डॉग्स को देखकर तो आपको यही लगेगा कि ये तो आम डॉग्स में से एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। मानो इनका शरीर दिखने में आम है, लेकिन ये बाकी डॉग्स से बहुत ज्यादा अलग है। ये डॉग्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे प्राचीन नस्ल में से एक है। इन्हें रॉक पेंटिंग के जरिए पहचाना गया है। जब इनका डीएनए टेस्ट किया गया तब ये पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के डोंगोस और न्यू गुएना से मैच करता है, जो कि प्राचीन प्रजातियां हैं। अगर इन्हें पालने की बात की जाए तो इन्हें पालना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये स्वभाव के मामले में काफी सेंसिटिव होते हैं। इन्हें पालने के लिए डॉग्स एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए इन्हें नए डॉग्स ऑनर से दूर ही रखा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इन डॉग्स में से कौन सा डॉग सबसे ज्यादा अनोखा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यार, ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है हमें, तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।